चप्पल सीधी कर दूं, लड़ाई ना हो जाए। बड़ा जोक। हाँ हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। तो इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें तो नहीं लड़ेगी तू मेरे से? नहीं, पिछले वाले में बहुत लड़े हम, चल लड़ ऑन लिया। कैमरा। हाँ तो आज का क्या टॉपिक है? टॉपिक निकाल के लाई तो हैं आज का टॉपिक ये है कि हम क्यों लड़ते फिर हैं। लड़ाई पे। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ सोचा, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वेन एवर वी फाइट वी बिकम अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन हाउ वी वर पहले। ऐसा मेरे को फील होता है पर्सनली अपने रिलेशनशिप को लेके। ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी फाइट आई एम रॉन्ग, आई डोंट लाइक टू बी रॉन्ग, और हाँ, आई डोंट लाइक टू say बी sorry। प्रूवन रॉन्ग, तो आई डोंट वांट टू फाइट। इसकी सॉरीज डोंट वांट टू फाइट, मेन डोंट वांट टू फाइट। इतनी फनी है ना, सही में यार। मतलब देर इज अ सॉरी नोट, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट हमारी एक फाइट हुई थी, उसमें इसने मेरे को सॉरी का व्हाट्सएप किया और उसके बाद ये एक कोटेशन डालता है, मतलब वो होता है सॉरी बट नॉट सॉरी, समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, अब हम सॉरी विद अ कंडीशन। हाँ, सॉरी विद अ कंडीशन। तो बेसिकली हम आज बैठे हैं, मैं मुद्दा निकाल के लाई हूँ कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि लड़ाइयाँ हमारी क्यों होती हैं, या किसी भी कपल में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। माइक पास नहीं रखती। ओके, हाँ, तो हमारी लड़ाइयाँ क्यों होती ये हैं? जेन्युइन सवाल है। हाँ, ओके, यही सवाल है आज का। लड़ाइयाँ क्यों? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछ यार। तो यार मतलब तू देखना, तेरी और मेरी लड़ाइयाँ होती हैं, तो तू अब बताना कि वो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। मतलब व्हाई डू यू थिंक वी फाइट? तो मेरे को बड़ी एंजाइटी। कैन वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट फाइट? हम अपनी लड़ाइयाँ डिस्कस करने शुरू हो गए हैं कंटेंट के लिए, बड़ी बदतमीजी है और ये लोगों के सामने आएगा, क्या सोचेंगे लोग। अच्छा चलो ठीक है। हम क्यों लड़ते हैं? हम लड़ते हैं क्योंकि मैं तो इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि तू केयरलेस है। और मैं और इसलिए लड़ता हूँ। मैं लड़ता मैं कहाँ हूँ? लड़ती तो तू है। हेलो, ये क्वेश्चन तो तेरे से पूछना चाहिए। हम क्यों लड़ते हैं? बेबी 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 हम कभी नहीं बोलते एक दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबी बेबी फील नहीं करते, वो वाले कपल नहीं है बेबी वाले। मगर क्यों लड़ते हैं? मतलब मैं ये कह रही हूँ, 10 मिनट तो इसमें निकाल देंगे क्योंकि मेरे पास दिमाग पे जोर मत डालो, मैं समझ गई थी तेरे बॉडी लैंग्वेज से। तो बेसिकली हम या कोई भी कपल इसलिए लड़ता है कि उनको रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज होती है जो उनको उस टाइम पे अजीब लगती है, राइट? जैसे कि तूने बोला कि तू केयरलेस है। हाँ, तू केयरलेस है तो मैं केयरलेसनेस करती हूँ तो तुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे ये गुस्सा आता है, और केयरलेस अपने लिए है। हाँ, मेरे को इसलिए गुस्सा आता है, दूसरों के लिए नहीं है। तो केयरलेस बिकॉज यू केयर, है ना? तो कहीं ना कहीं उसमें तेरा प्यार है। So am I getting the credit for the लड़ाई? नहीं, ये मैंने हर चीज को इवैल्यूएट कर लिया। पहले इसकी नेल पॉलिश देख लो, ये नया स्टाइल है। आधी नेल पॉलिश का ही क्वार्टर है ये नेल यार पॉलिश। अभी मैंने पेंटिंग की है बहुत दिनों से, मैं घर में बड़े आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही थी, तो अभी मैंने चेंज नहीं की। हाँ हाँ, तो मैं केयरलेस हूँ बहुत चीजों को लेके, एंड देन यू फाइट, है ना? तू मुझसे नाराज हो जाता है, तू बोल देता है कुछ, यार ये क्या है, ये कैसे हो गया। जैसे मुझे कोई चोट लगती है तो मुझे वो नहीं है कि मुझे पहले उस चोट के ऊपर बैंडेड लगानी है, नहीं, मुझे उस चोट को छुपाना है। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं लड़ाई इनिशिएट करता हूँ तब वो ज्यादातर यही होता है कि शी इज केयरलेस, बाकी तो यही करती है, इसी का डिपार्टमेंट है वो। तो मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है कि कोई भी कपल या हम दोनों भी इसलिए ज्यादा फाइट्स करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है इन द रिलेशनशिप। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। देखो, बेसिकली जब हम दोनों भी लड़ते हैं या कोई भी कपल लड़ता है, अगर मैं क्लासीफाई करूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को वो बड़े, मतलब उनको ना कंट्रोल चाहिए होता है घर में, कि जैसे जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए। हम दोनों में ऐसा नहीं है, हम दोनों में ऐसा नहीं है, बट फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज मतलब तुम फिर भी कंट्रोलिंग हो। आई एम वेरी केयरलेस, ठीक है। मैं उसमें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें, मुझे लगा अग्री कर गई है मुझसे। मैं उसमें पॉइंट तुझे ही दे रही हूँ। मे बी पॉइंट ये है कि जैसे मैं तू बोलना जो बोलना चाहती। हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, डर मत। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आई शुड बी द वन हु शुड बी रनिंग द शो, हु शुड बी लिसन नहीं बोलेंगे, वो तो दोनों का ही होता है। अगर तू मुझे ब्लेम कर, मतलब अगर तू बोल रही है और मैं मान लेता हूँ कि तू सही बोल रही है, तो कंट्रोल की बात कर रही है तू। मतलब मुझे कई बार ऐसा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जो मुझे अभी दिमाग में स्ट्राइक हुई है, ठीक है। इट इज नॉट अ बिग डील बट इट्स अ वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी लिटिल थिंग। देख रहे हो? हाँ, नहीं, शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ भाई मैं, ऑनेस्टली पावर वाली बात नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज डिसाइडेड कि हम दोनों
हमेशा सब कुछ मतलब इट इज ऑलवेज अ डिसीजन, हमारा कंबाइंड डिसीजन होता है हर चीज को लेके, छोटी बड़ी कोई भी चीज। बट एक बंदा होता है रिलेशनशिप में जो कुछ सिचुएशंस में कहता है कि आई नो बेटर। हाँ। जैसे तुम कुछ सिचुएशन से बोलते हो आई नो बेटर एंड आई लेट यू बी हाँ, उस मामले हाँ, में, बिकॉज हाँ। रिलेशनशिप्स एंड ऑल स्टफ आई एम वेरी कच्चा इन दैट। और बाकी चीज़ों में मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें डिसीजंस होते हैं मनी वाइज या उसमें भी मैं ख़राब हूँ वैसे तो, बट ज़्यादातर कंट्रोल मैं लेता हूँ। आई अग्री विद दैट, है ना। अगर तो उसकी बात कर रही मैं हो तो। उसमें ये नहीं कह रही कि उस चीज को लेके हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है। सो बिटवीन यू एंड मी देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू, हमारी लड़ाइयाँ पावर या कंट्रोल पे नहीं होती है, But लोग बिकॉज यू लड़ते हैं हैव तो योर। बोल रही है। हाँ, अच्छा, मैं ठीक ये है। कह रही हूँ कि जनरलाइज अगर हम करें तो पीपल कपल्स, बेसिकली तो मेरे बारे में बोल रही है बट तू जनरलाइज कर रही है। यार ठीक है, कर ले, कपल की ठीक है, फाइटिंग हाँ। इन चीजों पे होती है Okay. कि यार मेरे को मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आई हैव टू, अगर मुझे समझ कि मुझे हमेशा तेरे से पैसा लेना पड़े, नहीं, बट वो सारा हमारे बीच पैसा में नहीं है। मैं वही बता रही हूँ कि मैं क्यों सोच रही वो हूँ मैंने कि सुना है। वो भी अपने- रीजन हो सकता मैंने है। एक फ्रेंड के बारे ने ही मुझे बताया है कि जो भी पैसा होता है उसके अकाउंट में आता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, एंड ही कंट्रोल्स द मनी एंड द वाइफ फील्स वो बेटर मैनेज कर सकती है, ही एंड्स अप स्पेंडिंग मोर मनी, More than- इट्स अ कंट्रोल गेम तो वहां मैं पे। वही- बट मैं हमारे वही बीच में कह ऐसा रही हूँ नहीं कि है। हमारे बीच में पावर और कंट्रोल को लेके लड़ाइयाँ नहीं है, क्योंकि तेरे अलग वो हैं एरियाज जहाँ पे योर डिसीजन आई विल ऑलवेज लिसन, I think एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू विल ऑलवेज कम बैक एंड आस्क मी इफ 10 आई एम साल नॉट हो गए अराउंड, यार, अब तो है हमें ना। वो समझ आ गया है। अब हमारा चक्कर वो नहीं है। अब दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फिर कुछ आएगा मेरे वो पे। होती है क्लोजनेस एंड केयर। हमारी मैक्सिमम लड़ाइयाँ इस मुद्दे ये पे थोड़ा होती हैं। इसको आप वो बोल रहे हो, ये तो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी कहाँ से नहीं लाई है है, तो ये निकाल के? डिप्लोमेसी नहीं है ये। तू देख, ज्ञान ले ले, तू दे दे। किताब से ले ले। अब समझ, तेरी सारी लड़ाइयाँ इससे होती हैं। अगर मैं खाना बनाते हुए जल गई हूँ तो मुझे उस जले हुए को ना, मतलब क्या होता है कि आपकी उंगली में जल गया तो आप क्या करते हो, आप जाके पानी में रखते हो और उसके बाद आप जो भी लगा के कर लेते हो। मेरे को ये नहीं होता, मेरे को ये होता है कि ये ना देखे बैंडेड लगी हुई, मैं किसी तरह छुपा लूँ, क्योंकि क्योंकि सबसे मुझे पहले पता है कि अगर इसने देखा तो पहले मुझे गालियाँ पड़ेंगी, पहले डांट मैं पड़ेगी। इसको क्या पता, और मैं अपना सच बता रहा हूँ, आई हैव ट्राइड टू फिक्स दिस अ लॉट ऑफ टाइम बट इट डजंट कैन नॉट बी हैपन। फिक्स्ड। कि अगर मैंने देख लिया और मुझे इसकी चीखने की आवाज आ गई किचन से कि इसने मैंने अपना चीखी हाथ भाई। काट लिया या हाथ जला लिया कुकर से, तो पहले मैं आके इसको ठुड्डा मारूंगा, ठीक है, और फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा कि शिट लेट्स फिक्स इट, एंड दैट आई डोंट नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम, बट वो होता है कई मम्मियों But को that भी, is care. कई मम्मियों को भी, मैं वही बोल रही हूँ ना, हमारी बट दैट इज रॉन्ग वे ऑफ केयरिंग। हमारी लड़ाइयाँ, मतलब ये बोलता है दोपहर हो जाती है, बोलते तूने अपने मल्टीविटामिन खाए, और मैं ऐसे देखती हूँ कि अब मैं कैसे झूठ बोलूँ, ये तो वहीं खड़ा है, इसको पता चल जाएगा कि निकला ही नहीं आज का। तो मैं केयरलेस एटीट्यूड की हूँ। और फिर मैं लेके आता हूँ, ये नहीं बताएगी, फिर मैं लेके आता लाता हूँ है, अपनी बट मुट्ठी में भर के सामान लेके देयर आता आर हूँ। टाइम्स जब ये इरिटेट हो जाता है और हमारी तो अच्छी बातें नहीं बता रही है। उन बातों पे लड़ाई हो जाती है, तो वो सारा कुछ फिक्स हो जाता है। तो मैं हाँ। ये कह रही हूँ कि नॉर्मल कपल्स में ना इन चीजों को लेके भी लड़ाई होती है। क्या-क्या फॉर चीजें हो गई? एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का हस्बैंड ज्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है, तो वाइफ पता नहीं किसके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं यार, किसका- पागल हो क्या तुम लोग? जैसे कि जोक्स बनते हैं यार, बीवियां पतियों को रोकती हैं, टोकती हैं, तो उस पॉइंट से भी सोचो कि उसको क्या पड़ी है बट तू अगर मुझे तुम रोकती रोज नहीं है शराब कभी पी भी, के आओ। तू मुझे कभी भी रोकती मेरा नहीं है। मेरा फंडा बहुत अलग है कि आई ऑलवेज गिव स्पेस बिकॉज आई नीड दैट फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल करेक्ट माई सेल्फ इन माई ओन गिवन टाइम। सबके पास भगवान ने दिमाग दिया है, सबको नॉलेज है। तुम अगले बंदे को बैठ के उससे बात कर सकते हो कि भाई जो तू कर रहा है तेरे लिए गलत है, तू खुद सोच ले, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तुझे पता है, अपने अपने टेस्ट करा ले, तेरे को पता ये चल मुझे जाएगा बोलती नहीं व्हाट यू है। नीड टू डू। अभी मैं रिसेंटली हम एक पार्टी पे गए थे और वहाँ पर पार्टी पे जा रहे हैं, मगर मैं फिर भी ठेके से खरीद के 2 वॉडका की बोतल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शायद वहाँ वॉडका नहीं मिलेगी, और उन दिनों मैं वॉडका की तरफ जा रहा था और की तरफ मैंने ज़्यादा पी ली, और सुबह उठ के मुझे याद नहीं था कि मैंने रात को क्या किया। हम किसी की पार्टी पे गए, वहीं सोए हैं होटल में, और आई हेटेड दैट फैक्ट कि इसने रात को मुझे नहीं रोका, मगर सुबह उठ के जब मैंने पूछा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो उसके आंसर भी स्क्यूड थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे खुश करने के लिए बोल रही है कि नहीं नहीं ठीक है तूने पी ली थी ज़्यादा बट तू ओके था, या ये मेरा काट रही है, ठीक है, तो वो भी गलत बात है कि वो आप गलत बात रोकते नहीं हो। है। देखो आपका पता रोको क्या भाई, सीन होता है, but आपका ये पता नहीं क्या सीन रोकती होता है, है, which works, which doesn't work sometimes. you are 38 years old, you are mature enough Don't to tell my age, no अपनी no बताओ। you are mature enough to know to understand who you are as a person and who you want people to perceive you.
मुझे तो फर्क नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि मैं तो वो लेवल पार कर चुकी हूँ भैया। 40 के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोच मेरे 2 रही है। साल बचे हैं, ठीक है, हाँ, इसके 2 तो साल वो ऊपर हो गए हैं। आप उस जोन में चले जाते हो कि हु केयर्स अ फक, मतलब वही है ना, काट देना। You don't care a fuck, you don't give a shit, ठीक है। अब हो चुका है, अब मेरी मम्मी आई हुई है, वो मुझे ज्ञान बोलती है, मैं बोलती हूँ मम्मा हो गया है यार, बस। So you're not fixable now. I am not, I cannot be fixed, ठीक This है। is- So this this is is who I am, bullshit. I love myself, I will make my own mistakes, I will learn from them, अपने हिसाब से जब मुझे सीखना होगा मैं सीख That's लूंगी। what happens with me as well. So why do we end up fighting about certain things which I can't? मैं तेरे को ये Or बोल do you रही think हूँ कि मैं 38 का हूँ तो if 2 you साल are हैं going और there नहीं, तो इसका मतलब ये and है if you're drinking too much and you're making fun of yourself, No. then do whatever you want to do. Who am I to stop you? मैं तेरे को 100 लोगों के बीच में आके पकड़ के ऐसे करूंगी, हाँ, वो नहीं तो तू करती रुक तू। जाएगा। कर दे भाई, तूने शराब कभी पी हुई कभी है, कर तू दिया रुकेगा। कर। अरे मेरे को थप्पड़ नहीं खाना यार, मैंने तेरे को मारा का भी थप्पड़ मारा नहीं है, मतलब तू ऐसे अगर वैसे तू मुझे जरूर कुछ मारा है। बोल दे, वैसे ही मुझे कुछ बोल दे, उल्टा पुल्टा भाई मेरा रोक। मजाक बन जाए, मैं क्यों अपना But मजाक sometimes बनाऊं I यार? want you to stop me. Just let me tell you. या ये तेरा Tell तरीका है you? कि मैं इसको बोलूंगी नहीं और सुबह इसका हंसूंगी इसके नहीं ऊपर। नहीं, मैंने तुम्हें पॉइंट ब्लैंक मना किया बहुत सारी चीजों को लेके, तो ठीक But है, मतलब कुछ चीजों को लेके मेरे को लगता है कि बट हमारी एक कभी इंसान लड़ाई को- नहीं हुई इस बारे में। हाँ, इस बात में तो drinking and मैं stuff. तुम्हें यही बता रही हूँ कि जैसे ड्रिंकिंग में अब जनरल आ जाते हैं, तो लड़कियां अगर बोल रही हैं अपने पति को कि यार डोंट ड्रिंक टू मच या जो भी Kissing है, out of सीन्स care होता बनते है हैं, वो आउट ऑफ केयर होता है, ऑफ कोर्स। अब तुम मेरे लिए यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ, आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, आई वांट यू टू बी हैप्पी, बिकॉज योर हैप्पीनेस, योर सक्सेस, योर गुड लाइफ आई विल ऑल्सो गेट ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो कोई गोची हो ही नहीं सकती। समझो इस बात को कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन हाउ कैन यू थिंक नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज अगर उसको कुछ भी होगा तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे चाह के भी तुमको कोई गोची नहीं कर सकते, और वो चाह मतलब तुम जितना भी मुझसे लड़ लो, आई कांट थिंक गंदा तुम्हारे लिए मैं कुछ गलत सोच ही नहीं सकती ना। तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, आई विल गेट हर्ट, आई विल बी इन पेन, आई विल क्राई, बट आई विल नेवर कर्स यू, राइट? तो इसीलिए तुम ज्यादा स्ट्रक फील करते हो, इसलिए ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ता वो इंसान है जिसको बैग लेना होता है नया। चलो उस पे भी आ जाएंगे, पहले मैं अपना तीसरा मुद्दा उठा देती हूँ, हाँ। लड़ाई का, ठीक है। अच्छा, हमारे 2 मुद्दे थे क्या? मैं मतलब एक तो पावर, मेरे को कंट्रोल मेरे को चाहिए भैया। घूम के ना तू आज रिलेशनशिप एडवाइस देने बैठी है, तू साथ में मुझे जो उंगली कर रही है ना वो मत कर। मैं कंफ्यूज, मैं घूम जाता हूँ ना कि मेरे बारे में हो रही बात। मैं एडवाइस नहीं General हो दे रही- सकती जब तक तूने कि- नया पकड़ा है, मेरा जब नाम लगा तक के कि मैं जनरल बोल के मेरे को ले रही है मेरी। हाँ यार तेरे अच्छा, को दो बातें कौन सी थी? 2 यार, पॉइंट एक कौन तो से था हुए? पावर या कंट्रोल, वो अच्छा, हमारी नहीं power होती या control, उसमें बिकॉज हमारा हमारा नहीं। काफी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, ठीक है, कि इसमें और तू सही है, तू whatever। हैंडल कर, हाँ, इसमें मैं सही हूँ, मैं हैंडल करूंगा। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो या आपकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो मानता हूँ कि शादी के बाद ही आपको असली समझ आती है रिलेशनशिप। उससे पहले आप सिर्फ एक दूसरे भ्रम में होते हो, ठीक है? वो लाइफ ही अलग है। वो तो मैं कह रहा हूँ इस पे जन्म भी ही मैं अलग आपको है वो, टिप्पणी ठीक है? दूंगी। हाँ दे लेना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है? हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने घंटा कुछ नहीं सीखा होता, इवन विद द सेम पर्सन और द अदर पर्सन। Of course। मगर इतने साल बिताने के बाद ही आपको समझ आता है कि व्हाट इज शी गुड एट एंड व्हाट एम आई गुड एट, एंड उसको एक्सेप्ट करना एक अलग पड़ाव है लाइफ का, ठीक है? तो वो आता है एक बहुत सालों बाद, मान के चलते हैं। तो आप अगर शुरू में ही ये बात सुन के एक्सपेक्ट कर रहे हो टू for the audience who's watching and who's not in a relationship or is in new relationship, that does not happen। and वो आप किसी के, जैसे कई बार हम कपल्स के सुन के, जब मैं उसमें था तब तो उतना हम यूट्यूब वगैरह देखते नहीं थे, मगर हम कोई कोट्स पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि यार मैं ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी तो अपनी लाइफ पार्टनर या होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ इक्वेशन नहीं है, तो आई मे बी फेलिंग एट दिस रिलेशनशिप। तो वो फीलिंग आती है किसी को सुन के या देख के, आई जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू। वो टाइम के साथ आता है, जब आप, एक तो होता है कि आप एक दूसरे के बारे में समझते हो कि शी इज़ गुड एट इट, दूसरा होता है कि आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हो, और फिर आप बिना कहे उस चीज़ को, वो ऑटोमेटिक चलता है रिलेशनशिप के अंदर, ओके यू आर गुड एट इट, लेट मी नॉट केयर अबाउट इट। तो वो वाली एक तो 2 पॉइंट हो गए तेरे, ठीक है? और तीसरा भी कोई और लाइए तो। तीसरा जो मुद्दा होता है लड़ाइयों का इन अ कपल, वो होता है रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। अब क्या होता है, तो हमारी कभी नहीं हुई। देखो, आदमी की तो इज्जत ना है, ठीक है? आदमी कंटिन्यू, हमारी भी लड़ाइयाँ रिस्पेक्ट और रिकग्निशन पे होती हैं, जो जीतती तुम हो। और बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ इस चीज़ पे होती हैं, और ये होना बहुत, मेरे को सोच सोच के ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉर्मल है। पता क्यों?
क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हो ना, तो सबसे पहले जो कंफर्ट लेवल जितना आता है ना, मतलब अब जैसे लड़कियां जब गर्लफ्रेंड होती हैं तो वो मेकअप लगा के जाती हैं, जैसे ही जाएंगी रेस्टोरेंट में सबसे पहले वॉशरूम जाके देखेंगी कि भैया अपना मेकअप सेट है, और जैसे ही लिपस्टिक वो लगी वाइफ है, होती हैं वो और वाइफ बन जाती हैं, देन you are at your ugliest with that person. You know, I'm sleeping and I'm That's farting the in the reality. same bed. हाँ, correct. तो वो क्या होता है ना, वो जब मुझे अपने चेहरे उतारने का मौका मिल रहा है, बिग तो बॉस सोचो इसका चेहरा उतर रहा है, बिग बॉस बिग बॉस इसका फेशियल कर मजाक से हटके बहुत बड़ी बात है ये, क्या कि तुम मुझे एज अ पर्सन, एज माई कंपेनियन, ठीक है, तुम मुझे वो फ्रीडम दे रहे हो, तुम मुझे वो ओपननेस दे रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग हु आई एम एज अ पर्सन एट माई अगलीस्ट, ठीक है, मैंने बाल नहीं धोए हैं, मुझसे स्मेल भी आ रही है, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैंने ब्रश भी नहीं किया है, तुम मुझे वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, तो तुम मुझे वो फ्रीडम दे रहे हो कि मैं रह सकती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि उठते ही मुझे पहले मुंह धो के अपने बट शादी के बाद तो वो मजबूरी है ना, फ्रीडम नहीं हुई। मजबूरी नहीं है, क्यों आपको नहीं? पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे क्योंकि उनके हस्बैंड्स उनको ये चीज़ बोलते रहते हैं, तो उनके ऊपर ये चीज़ का प्रेशर होता है कि वी हैव टू बी ऑलवेज लाइक डेक्ड अप। ये भी है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ये है, मतलब शी हैज़ टू बी ऑलवेज लाइक परफेक्ट। तो ये सोचो कि उसको वो कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पति की वो एक्सपेक्टेशन है मेरी बीवी ऐसी दिखे। तो ये सोचो ना, आप अपने वो जबरदस्ती नहीं कर रही है, वो अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ कर रही है बिकॉज इट्स बीन आस्क्ड बाय द अदर पर्सन। तो वो हमेशा तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, वो अच्छा तो है। ये बोल रही है कि वो हमेशा एक she would end up disliking him for certain reason नहीं हाँ। नहीं, आप अपने पार्टनर को वो जैसा होता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, थोड़ा तोड़ मरोड़ होता है, हर बंदा एक दूसरे के लिए, वो तभी कहते हैं ना कि इन रिलेशनशिप यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने पार्टनर के लिए बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्यार है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हाँ, कंपेनियनशिप है, तो आप उस चीज के लिए बहुत चीजों का कॉम्प्रोमाइज करते हो। वो आपकी अपनी कैलकुलेशन होती है, आपके बंदे की पर्सनैलिटी की कैलकुलेशन होती है कि हाँ आई एम ओके टू डू दिस इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर ऑल्सो ओके टू डू सेवरल थिंग्स। बट हर रिलेशनशिप में जरूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, यू डोंट नो द डायनामिक्स कि कोई अब क्या जैसे कहते हैं कि लव मैरिज में ये ज़्यादा होता है क्या? या मतलब कि एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि दे शेयर एवरीथिंग। नहीं, ऐसा अरेंज नहीं मैरिज होता। में मैंने अपने मेरे जो सुने वही बातें बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में ये कम होता है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, 5 साल के बाद होता है, एक टाइमलाइन जैसे बोलते हैं कि यार 3-5 साल के बाद होता है ये, तो और फिर तब बंदा कुछ लोग सम पीपल थिंक दैट उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पार्टनर ऐसा रहे हमेशा, तो हो मैं सकता वही है कह उसके रही लिए हूँ वो कि इम्पोर्टेंट हो, मैं तो एग्जैक्टली अगले बंदे को भी वो समझ आ जाए कि हाँ ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो उसके लिए इसलिए कर रही हो सकता है वो उस चीज़ से परेशान भी ना हो, हाँ, बट वही एज अ तो थर्ड मैं पर्सन आपको लगे हाँ। कि वो परेशान है। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे लिए आई एम अ डिफरेंट पर्सन, सो व्हेन आई नो दैट दिस इज हैपनिंग फॉर मी इट इज टू मच टू डू, ओके है ना, मैं हाँ वो ठीक है बोल रही ठीक हूँ। है। सो सिंस आई एम नॉट इन अ सिचुएशन आई फील ब्लेस्ड, समझ अपनी बात समझ करिए तो, हाँ, मैं उससे मैं ये See, कह you रही हूँ should be कि blessed. वहां पे दो लोग जो भी कर रहे हैं आपकी सिचुएशन, तो इससे एक चीज और पता चलती है कि आई कैन नॉट सी टू पीपल एंड देन कंपेयर माई रिलेशनशिप विद देम। उनकी इक्वेशन never. अलग है, भाई किसी को आपकी भी देख इक्वेशंस के अलग हैं। किसी को भी देख के इंटरनेट पे दोस्त यारी में किसी को भी देख के प्लीज कंपेयर मत करो। या आप समझ लो कि कोई कपल क्यूट रील देखते हो और आप ये समझते हो कि ये तो इनकी लाइफ में हमेशा होता है। कितनी perfect life जब है। भी ये लोग ट्रैवल पे जाते हैं तो ये तो बेड के ऊपर, हालांकि आई ऑल्सो फाइंड दैट वेरी इरिटेटिंग, वो बेड के ऊपर दिए जला के टीवी देख रहे हैं, वो तो नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा है। और मेरी बीवी तो अभी 2 दिन तो अनपैकिंग में लगा देती है सामान के। दैट्स नॉट रियलिटी, ठीक है। बेड के ऊपर दिए लगा के अगर कोई आपको दिखा रहा है तो आपको ये समझना है कि वो रियलिटी नहीं है, या वो जो हमेशा क्यूट क्यूट रह रहे हैं बच्चे के साथ, वैसे ही लोग इतने हैसल हो जाते हैं ट्रिप्स पे कि लड़की को इतना काम हो जाता है। बिकॉज हम तो ऑनेस्टली आई फील दैट आदमी तो जाके फैल जाता है कि मेरा तो हॉलीडे है, मुझे तंग मत करो, और लड़की लगी रहती है सब समेटने में, तो आधा टाइम तो उसमें चला जाता है। तो द वे वी लुक एट इंटरनेट एंड द वे वी लुक एट पीपल्स रिलेशनशिप्स ऑल्सो affects a lot about our relationships, क्योंकि रात को आप इस थॉट के साथ सोते हो कि my wife is not doing enough for me, and same goes for girls. It brings ठीक है? a lot of My husband is dissatisfaction, not yeah. doing enough for me, वो तो मेरे लिए 20 गिफ्ट नहीं लाया मेरे बर्थडे पे, और ये देखो लाया, और क्या पता वो बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा हो लाइफ में कि वो अगर एक केक भी ले आया है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, या वो उस तरह का बंदा ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली ऐसा था ही नहीं कभी जो
किसी को गिफ्ट देता है या केक लाता है, मैं खुद नहीं केक काटने में ज़्यादा विश्वास रखता बर्थडे पे, आई एम दैट काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन, बट शी डिमांड्स इट, मेरे लिए 20 गिफ्ट्स 10 गिफ्ट्स लाने हैं बर्थडे पे, और ये हमारा जोक बन गया हर साल। तो कई बार मैं स्ट्रेस भी हो मुझसे जाता पूछो हूँ, मत ये लाता क्या क्या है। और कई बार मैं स्ट्रेस भी हो जाता हूँ, और कई बार मैं उसको फन वे में एक टास्क लेता हूँ, हंसी मजाक में हमारा चल जाता है, तू बट stress हो गया था बट यू on नो my- माई वीकनेस हाँ। एंड यू वांट दैट एंड यू आस्क फॉर इट Of course. एंड यू मेक मी डू Because दैट। you're the only one from whom I want that. हाँ, है ना? rather than fighting, it's a Of big course. point. Rather than fighting and cribbing, she makes me do that stuff every year. और मुझे पता है इसको वो चाहिए, मगर मैं फिर भी नहीं करता हूँ, फिर भी जब तक ये मुझे या महीना पहले मुझे रिमाइंड कराना शुरू कर देती है। तू कुछ बोल रही थी, बोल। I'm like super excited about my birthdays. फाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, नाउ आई रियलाइज दैट इट इज एक्चुअली, मैंने जो रियलाइज करा, अगर हम चीज़ों को मजाक में लेते तो अलग बात है, बट हम एनालाइज भी करते हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट रिसेंटली, जब से हमने कंटेंट बनाना शुरू किया तब से और ज़्यादा, कि मेन डोंट लाइक टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, ठीक है, एंड हमारी वो जीन्स में है, हमने वो घर में देखा है, हमारे वो जैसे जहाँ भी है, आई डोंट नो, मतलब वो एक इजी तरीका होता है ना, गाड़ी की चाबी उठाई और निकल वी गए। लाइक इजी स्टफ, या यू आर राइट, वी लाइक इजी स्टफ। तो लड़ाई के बाद हमारे पास ऐसा भी, जब हम तुम्हारे पास रात को 12 बजे भी ऑप्शन है ना यार, तुमने अपने दोस्त को कॉल किया, गाड़ी चलाई और अपनी जब दो हम बियरें डेट लेके भी आ गए। करते थे, तब मुझे याद है कि हमारी एक बड़े टॉपिक पे लड़ाई हुई थी, और मैं तुम्हारे फ्लैट पे था द्वारका में, और हमने नई नई गाड़ी ली थी, तब मिल के हमने गाड़ी ली थी, अब जब हम डेट कर रहे हैं, और मैंने रात को गाड़ी स्टार्ट करी और मैं निकल आया। अब अगर मैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करूं तो वो इजी ऑप्शन था रादर देन फाइटिंग। ऑफ कोर्स। और अभी भी आई ट्राई टू अवॉइड दोज कॉन्वर्सेशन, मगर हम दोनों का एक रूल है जो इसी ने बनाया हुआ है कि हम लोग लड़ाई को रिजॉल्व करे बिना सोते नहीं हैं, और हमारे घर का सबसे बड़ा मुद्दा वही होता है जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जब हमने लड़ाई नहीं करी मगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट वाली लड़ाई चल रही थी, और हम लोग 2 दिन तक सोए विदाउट रिजॉल्विंग दैट, एंड द थर्ड डे रादर देन थिंकिंग कि किसकी गलती थी क्या थी, आई वॉज ओनली कंसर्न अबाउट द फैक्ट दैट नाउ शी इज एक्सेप्टेड कि हम 2 दिन तक बिना बात करे सारे काम हो रहे हैं, और 2 दिन तक बिना बात करे हम सो रहे हैं। दैट वॉज अ बिगर इशू फॉर मी। पता क्यों? बिकॉज यू हैव टू रियलाइज, मैं जो बात तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि हमारी लड़ाई इसलिए होती है बिकॉज हम किसी तीसरी चीज़ जो हम दोनों नहीं हैं, किसी तीसरी चीज़ को ऊपर ले आते हैं। मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ कि यू एंड मी आर पहले ऊपर, फिर उसके बाद तू, फिर उसके बाद मैं या तू, जो भी, उसके बाद लैला, ठीक है, हमारे साथ हम तीनों एक लेवल लैला पे, पहले। हम तीनों, लैला तू और मैं एक लेवल पे, बट पहले हम दोनों, क्योंकि दैट इज माई एसेट। लैला का नाम नहीं लेना। हाँ, तो जो तेरा मुद्दा है ना, मेरा भी पॉइंट वही है कि वो चीज तुझे फील होनी चाहिए। वाई आई डिड नॉट वांटेड टू But you हैव दैट slept for 2 कॉन्वर्जेशन, days. why I did not wanted to have that conversation is not because we will fight, no, because मुझे था कि देखो मैं हूँ स्कॉर्पियन और मैं बड़ी रिवेंजफुल हूँ, मैं हूँ जेमिनी, डबल और मैं फेस्ड। इसको सीधे, हाँ मैं इसको सीधे बोलती हूँ, ये है डबल फेस्ड, और मैं हूँ बड़ी मिस्टीरियस एंड आई एम अ वेरी रिवेंजफुल पर्सन, आई एम। डबल फेस्ड मतलब आई एम नाइस एंड क्यूट। तो मेरा ये होता है कि अगर तुमने मुझे उस लेवल पे पहुंचा दिया है वेयर आई एम दैट हर्ट, तो अब तुम्हारी बारी है। हम उस लड़ाई के टॉपिक पे नहीं जाएंगे, मगर हम वो 3 जो तूने टॉपिक दिए, क्या क्या थे वो, जिसकी वजह से हम लड़ते हैं? पावर एंड कंट्रोल, केयर, पावर एंड कंट्रोल, केयर एंड रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट। तो वो तीनों में से किसके बारे में थी? वो बिल्कुल था रिस्पेक्ट के बारे में, बिकॉज आई वॉज ट्रीटेड लाइक आई वॉज नॉट इनफ, और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख रहे हो, मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ, मैंने आपको जैसे बोला कि मैं इतनी हूँ ना, तो मैं इतनी हूँ, और मैं काफ़ी हूँ अपने लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और अगर किसी के लिए कम पड़ रही है दैट्स फकिंग योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। तो वो तुझे जाने अनजाने में लड़ाई हुई, वो जाने अनजाने में हुई, मेरे लिए वो बात ही इतनी बड़ी नहीं थी, मेरे लिए वो बात ही इतनी, जो तेरा सॉरी था ना इन्वर्टेड कॉमर्स वाला, मैं वहां से इरिटेट हुई थी। तो मुझे सॉरी भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं होता, तो मैं तेरे को मैं अभी शाम बोल तो को सॉरी अभी बुला लेती। अब तूने 3 रीजन बता दिए मैं ना, शाम को अब तुझे मैं वो बुला लेती 3 रीजन लिख लूंगा, और वो बात ऐसे खत्म हो जाती। बट अगर आपका पार्टनर, देखो ये भी दिखाओ। एक तरीका है फाइट करने का, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग, यू गिविंग अ साइलेंट ट्रीटमेंट टू योर पार्टनर बिकॉज यू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। मुझे पता है ना इसको सबसे ज्यादा दर्द किस चीज से होगा, इसको सबसे ज्यादा बातों में मैं इसको हरा नहीं सकती, क्योंकि ये घुमा फिरा के सारा चक्कर गोल गोल जलेबी की तरह लाके पिन पॉइंट मुझ पे कर देगा। वो मैं जानती हूँ मैं इसको, हलवाई था, ये हलवाई है, तो मुझे पता है कि इसको सबसे ज्यादा हिट कहाँ होगी, मैंने वहां मार दी, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये वापस आएगा तो ही वुड अंडरस्टैंड व्हाई। तो लड़ाई करनी तो अच्छी बात है ना, तुमने ही तो बोला है लड़ाई करनी अच्छी बात है। कोई भी रिलेशनशिप
बिल्कुल गुडी गुडी नहीं चल सकता। अगर वो बहुत गुडी गुडी चल रहा है, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। लो भाई, अगर ऑफ कोर्स उनकी भी लड़ाई करा दे जिनका ठीक चल रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, या फिर आप मतलब वो होता है ना कि आई एम ओके नॉट डीलिंग विद माई इश्यूज, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, मतलब मेरे को कुछ और चाहिए जिंदगी से, मुझे उस रिलेशनशिप से वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे जो चाहिए यू आर माई सोलमेट। मैं ऐसा फील करती हूँ, और जब मैं ऐसा नहीं फील करती आई फील वेरी ऑफ, जल्दी एंड फील आई कर डोंट लेती है वांट तो टू फील चीजें ऑफ। ना थोड़ी ज्यादा फील कर ले। मैं कर ले फीलिंग का मैं वही बोल रही हूँ ना, नहीं है ये कि थोड़ा कम हो ये जाए। मेरा बहुत ही पर्सनल हो जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मतलब हमारे बेबीज भी नहीं है और ये वो नहीं, मतलब Babies। एक होता है कल हमारे इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। कल एक कमेंट आया हाय, जिसमें तूने बंदे इतना प्यारा लिखा है ना बंदे उसको। ने लिखा कि भैया बहुत टाइम हो गए। बड़ा क्यूट कमेंट था वो, ठीक है, मगर ऐसे आते हैं। मगर Kids कल मैं plan फील क्यों में था, नहीं कर रहे? हाँ बहुत टाइम हो गए, आप लोग किड्स प्लान नहीं कर रहे, हम लैला को देख देख के बोर हो गए हैं। मैंने लिखा आगे से, मम्मी आईडी बदल के कमेंट्स करना बंद करो। तो मतलब ऐसा होता है कि मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है यार, मेरी दुनिया में एक बंदा तो मैं है लड़ाई करूंगी बस। और मैं एक्चुअली मैं वैसी बंदी हूँ कि मेरी लाइफ में, मेरे सर्कल में कुल मिला के 3-4 ही लोग हैं, ठीक है, और उसमें से यू आर द वन। मेरे को तुझे लगता मैंने है जब इतना ऊपर रखा है अब और तो पर्सनल हो तुझे रही है तू। मेरे को लगता है पॉडकास्ट उतना खत्म ऊपर कर देना रहना है। चाहिए। तो हमारा टाइम अप हो मुझे गया, मैंने टाइमर लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है, हाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बोल तो जा। मुझे लगता है कि लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हम्म ठीक है, बिकॉज यू नीड टू फिक्स योर रिलेशनशिप, यू नीड टू वॉइस इट आउट। समटाइम्स अगर आपको लगता है कि चुप रह के उसको एक तरह से ट्रीटमेंट दे के आप कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मेरे जो बारे मैंने में तो नहीं है? देखी भी है, नहीं अच्छा, जो फिर मैंने ठीक है। देखी है, हमारे साथ नहीं है, हम्म कि कई बार आपकी बड़ी लड़ाई हो जाती है, हम्म बट आप जो 2 लोग हैं वो बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है, और उस गंदी लड़ाई के बाद 2-3 घंटे में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती, कोई बात नहीं होती उसके बारे में, कोई मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता, एंड यू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ्स। हम्म तो वो जो है ना, वो सिचुएशन भी काफ़ी मतलब इट्स अ रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप, मैं ये बोलूँगी। इसके तो बारे कह में रही है कभी कि और आराम से बात कर लेंगे। लड़ाई करके बात को मतलब जैसे कोई रिजॉल्व मुद्दा है, हाँ उस पे लड़ाई, मतलब उस पे एक बात हो गई, किसी ने अपना पॉइंट रख दिया, मतलब कोई चीख गया, तू चीख गया उस मैं बात चीख पे, गया, मैं तो चीखता ही मैंने नहीं। कुछ बोला ही नहीं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं दिया, बट मैं अपसेट हो गई उस बात से, बट मैंने उस मुद्दे, मैंने उसको ना वॉइस आउट किया, ना तेरे को रिजेंटमेंट लड़ाई नहीं हुई, हाँ, तुझे नहीं पता, लड़ाई नहीं हुई तो रेड फ्लैग है। तूने कुछ बोल दिया गलत, मैंने बोल दिया गलत, बट मैं तेरे, कभी अब तू बोल अपने पे ले पहले। अच्छा मैंने कुछ गलत हाँ बोल तूने दिया, कुछ गलत बोल दिया, तूने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ। ठीक है, विच इज अ रेड फ्लैग तेरे लिए, Ready तेरे है। हिसाब से गलत है, बट तूने ना मुझे बताया, ना तू मुझसे लड़ा, ना ही तूने मुझे प्यार से समझाया, उसके बाद कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, ना ही तूने मुझे किसी तरह की रोष प्रकट किया, मतलब यू डिड नॉट Fight for it. क्वाइट, कि एक होता है ना क्वाइट मोड में चला जाता है, वो भी तो एक तरह का रिएक्शन है, नो रिएक्शन इज ऑल्सो ए रिएक्शन। इट्स अ वर्स्ट तूने रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं दिया एंड यू गेट बैक टू नॉर्मल, सो इट्स लाइक यू डोंट केयर, समझ रहा है? मैं शराब पीने चला गया। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, जहाँ पे That अगला is the बंदा करना ही नहीं चाहता है, चलना है जो बोल रहा है बोलने दो, समझा? हाँ, तो इट्स अ रेड फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग। इसका मतलब अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो इट्स अ रेड फ्लैग। हाँ। इसका मतलब वो अगर लड़ाई हो रही है तो इट्स अ गुड साइन। भाई एक साइकिल है, आप It's a good लड़ोगे, sign. ठीक है, पहले सब कुछ प्यार लड़ाई होगा, इज अ गुड साइन। हाँ जी, तो अब खत्म हो फिर गई हमारी। आप लड़ोगे, ठीक है, फिर आप जब आप लड़ते हो, फिर उसके बाद क्या आप करते हो, रिपेयर, जैसे हम आज रिपेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं एक दूसरे को, है ना, हम रिपेयर कर रहे हैं, तो वैसे रिपेयर फिर करोगे, घूम के मेरे पे आ गई फिर ना आप तू। उसके बाद प्यार से रहोगे, तू फिर नहीं एक सुधरेगी। चीज आएगी, आप लड़ोगे, और लड़ना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आई met you when in 2007 he was a kid, I was a young girl, तो A young अब girl अब caught a 15 kid. साल, मैं आपको अब story 15 साल हो A गए young हैं, girl caught a kid caught a kid, caught, and- my god, made a mess out of his fucking तो life. उस 15 साल में मुझे पता है कि how much I have grown as a person And I have not. and you have also grown so much. तो तू let एक me अलग- feel that for 2 minutes जो तूने बोला। Okay. I am a grown person now. She said it. She said it finally, ठीक है, तो आप जब आप That's what मिलते she हो, said. तो आप वो गुडी, मतलब आप अलग तरह के होते हो, तब आपकी थॉट्स भी मिलती हैं, उसके बाद जब आप 10-15 साल साथ में रहते हो, तो आप साथ में ज़रूर रह रहे हो, बट यू आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, आई हैव माई डिफरेंट इंटरेस्ट, तेरे अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तू अलग तरह से ग्रो कर रहा है, मैं अलग तरह से ग्रो कर रही हूँ, तो उन
चीजों की वजह से भी बहुत इम्बैलेंस आ जाता है रिलेशनशिप में, तो लड़ना जरूरी है कोई बंदा अगर फास्ट ग्रो कर टू रहा गेट अ है ग्रिप। और कोई बंदा बिल्कुल स्नेल की स्पीड पे ग्रो कर रहा है, जो मुझे हमेशा याद दिलाया जाता है, नहीं, तो भी दिक्कत आती है। तो ये दिक्कतें चलती रहेंगी और हम उनके बारे में आके बात करते रहेंगे। और इसको अगर मैं मौका दूंगा, इसको मैं 10 मिनट पहले बोल चुका हूँ कि ये पॉडकास्ट खत्म हो चुका है, मगर मैंने ये कर दिया लटका था रही है। यार। चलो ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, कुछ अगर लाइक मार वैल्यूएबल देना हो यार। आपके लिए तो भी बताना, और कौन गलत है वो तो पता ही है आपको। आई एक्सेप्ट। और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस, फॉर स्पेंडिंग दिस मच टाइम विद अस। और इसी के साथ आज का पॉडकास्ट का एपिसोड खत्म करते हैं। अब और हम वैसे मैं जाएंगे आपको बता मोमोज दूं कि खाने। हर मंडे को सुबह 8 बजे डल जाएगा ना मंडे भाई। को सुबह 8 बजे हमने डिसाइड करा है, लड़ाई हो या ना हो पॉडकास्ट आएगा, ताकि हम एक शेड्यूल में चलें। तो मंडे 8 AM द पॉडकास्ट इज कमिंग ऑन यूट्यूब एज अ वीडियो, ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल, जहाँ जहाँ आप द इंडियन कपल पॉडकास्ट टाइप कर दो, जहाँ भी आप सुन रहे हो आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय करो प्यार से। बाय।